हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जाना था क्या होता है हमारा डेटा एंड इट्स टाइप्स। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था क्या होते हमारे वेरिएबल्स, देन व्हाट इज population and sampling. After that we saw measure of central tendency, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या होता है हमारा मीन, मीडियन एंड मोड। अंडरस्टूड? सो दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। और हमने जस्ट इस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर में देखा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने देखा था क्या होता है हमारा रेंज। आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट इज इंटरक्वार्टल रेंज। बट जब हम लोगों ने इंटरक्वार्टल रेंज देखा था तो हम लोगों ने लर्न किया था व्हाट इज माय परसेंटाइल एंड व्हाट इज माय क्वार्टाइल। Understood? So in this lecture we are going to see what is my variance and what is my standard deviation. Understood? So जो हमारा रेंज है, इंटरक्वार्टल रेंज है और वेरिएंस है, साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन है, यह सारा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है। ओके फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। सो सी, कल हम लोगों ने देखा था क्या होता है हमारा रेंज, देन व्हाट इज माय परसेंटाइल एंड व्हाट इज माय क्वार्टाइल। आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज माय वेरिएंस एंड व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली द थिंग इज डैट जो हमारे पास में डेटा सेट अवेलेबल होता है, उस डेटा सेट में जो भी डेटा होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, उस डेटा सेट में जो कुछ हमारे पास में डेटा अवेलेबल होगा और वह जो डेटा होगा उसका हमें अगर स्प्रेड जानना हो, फाइन, हमें देखना हो जो हमारा डेटा है, डेटा का स्प्रेड कितना है, डेटा का वेरिएंस कितना है, फाइन। सो डेटा का स्प्रेड देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेरा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट, फाइन। सो वन बाय वन हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा वेरिएंस एंड क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो देखिए, फर्स्ट हमने फर्स्ट देखा था कल के लेक्चर में रेंज, देन सेकंड वन इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी थर्ड वन which is my variance. So what is variance? Variance describes how spread out the value in a data set are from the mean average. Understood? So it is a measure. What it is? What it is? It is a measure of how far set of data points is from the mean, that is my average. Understood? So what is variance? It is the measure of how far a set of data points is from the mean average. So understood? अगर मेरे पास में कोई डेटा हो, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे कोई वेरिएबल हो और वाई एक्सिस पे कोई
वेरिएबल हो सकता है दोनों हो, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो मेरे। सो अगर मैं इनके पॉइंट्स ड्रॉ करूँगा इन दिस ग्राफ और यहाँ से बेस्ट फिट लाइन पास करूँगा, फाइन। सो जो मेरा मीन होगा, इस मीन से हमारे पॉइंट्स कितने दूर है, इस मीन से हमारे पॉइंट्स कितने दूर है, यह दिखाता है हमें वेरिएंस। अंडरस्टूड। और कहाँ तक स्प्रेड है, कहाँ तक डेविएट है, यह हमें दिखाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडरस्टूड। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज माय मीन, और अगर कोई मेरा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, 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 फाइन। सो मेरा जो पॉइंट है मीन से कितना दूर है, फाइन। सो यह जो डिस्टेंस होता है ये हम फाइंड करते हैं वेरिएंस से, और कितना स्प्रेड है यह देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से। अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव अहेड। सी it measures the average square distance of a data point from the mean. So what does it mean? जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ना, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू द n, ओके, xi माइनस म्यू ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन n। इफ इन केस हमारा डेटा सेट पॉपुलेशन हो, अगर डेटा सेट हमारा पॉपुलेशन का हो तो हम लोग यूज़ करेंगे n, एंड इन केस हमारा जो डेटा सेट है वह सैम्पल का हो तो इन दैट केस हम लोग यूज़ करेंगे n-1, फाइन। सो देखिए यहाँ पे हमने n यूज़ किया है। व्हाट डज इट मीन? जो हमारा डेटा सेट होगा वो होगा पॉपुलेशन का। अगर यह सैम्पल का होता तो इस फॉर्मूले में हम लोग यूज़ करते हैं n-1। अंडरस्टूड। यहाँ पर n क्यों यूज़ किया है, n-1 हमने क्यों यूज़ किया है, ये आप हमारे प्रीवियस पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग जो वीडियो है स्टैटिस्टिक का, उस वीडियो को आप लोग रेफर कर सकते हो। अंडरस्टूड। फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर गोइंग टू टेक दिस n एंड दिस n-1। चलो, सो दिस इज माई variance. Here we use square. Fine. So it measures the average square distance of data points from the mean. Understood? चलो देखते हैं ये क्या होता है. And then there is a standard deviation. After finding the variance, we need to find standard deviation. So what is standard deviation? It is nothing but a square root of variance. So what is my standard deviation? Standard deviation is nothing but a square root of variance in simple term. So देखिए हम क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर that describes how much variation or dispersion there is in a set of data points. Understood? Fine. So जो हमें डायग्राम यहाँ पे दिख रही है ये कैसी ड्रॉ होगी, हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, बस कुछ ही देर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? जस्ट अभी इतना जानिए व्हाट इज़ माय वेरिएंस एंड व्हाट इज़ माय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लेट्स मूव अहेड. अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिस पे हम लोग फाइंड करेंगे वेरिएंस एंड माय स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास में सेट है 5, 2, 3, 1 एंड 4. सो इन दिस केस हम लोग फाइंड करने जाएंगे हमारा वेरिएंस. सो हमें फाइंड करना वेरिएंस, देन वी नीड टू फाइंड व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन. अंडरस्टूड? सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द वेरिएंस of 5, 2, 3, 1 and 4. So first of all we need to arrange it in ascending order. So देखिए 1, 2, 3,
4 5। अंडरस्टूड। आफ्टर डैट हम लोग यहाँ पर मैं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला वेरिएंस का? जो हमारा वेरिएंस होता है वो होता है समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू द n। सपोज दिस इज माई x, ओके। सो xi माइनस म्यू ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन n। फाइन। सो व्हाट इज xi? जो हमारा यहाँ पर xi है वो हो गया 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड। एंड व्हाट इज माई म्यू ऑफ x? चलो इसका मीन निकालिए। इसका मीन क्या होगा बताइए मुझे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। आई थिंक इसका मीन आएगा 3 के अराउंड। सो 3 इज माई मीन। फाइन। सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द वेरिएंस, सो हमें सबसे पहले निकालना होता है xi माइनस म्यू ऑफ x। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? xi माइनस म्यू ऑफ x। सो देखिए क्या होगा बताइए मुझे? 1 - 3 -2। अंडरस्टूड। और हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर, देन 2 - 3, 1 का स्क्वायर 3 - 3, 0 का स्क्वायर 4 - 3, 1 का स्क्वायर 5 - 3, 2 का स्क्वायर। चलो बताइए क्या होता है? 4 1 0 1 4। सो हम लोगों ने यह टर्म फाइंड कर ली है। अंडरस्टूड। बट here we need to do the sum of these terms, okay? So 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 10। So 10 divided by number of terms 1 2 3 4 5। this is my 5। so क्या होगा आंसर? 2। so जो हमारा वेरिएंस आया है वह आया है 2। गॉट इट। एंड देन व्हाट इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए मुझे? स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। फाइन। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1.41। सो व्हाट इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.41। सो सर चलो हम लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। फाइन। जो मेरा वेरिएंस है वह आया है 2 और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है वह आया है 1.41। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ वेरिएंस एंड दिस इज सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडरस्टूड। सो सर अब हमें क्या करना है? हमारे पास में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गया है, बट सर व्हाट नेक्स्ट? अभी हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों हमें देखना होता है जो हमारा यह डेटा सेट है इसका स्प्रेड कितना है, ये कहाँ तक डेविएट है। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। ये हो गया हमारा ग्राफ। फाइन। सो जब हमने मीन निकाला था, हमारा मीन क्या आया था बताइए मुझे? हम लोगों का मीन था यहाँ पर में 3। अंडरस्टूड। सो दिस इज माई 3 वैल्यू। हमने यह मीन क्यों लिया है? बिकॉज हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच वेरिएशन और डिस्पर्जन देयर इज इन अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। फाइन। बट हमने तो सर यहाँ पर में मीन लिया है। सो हमने यहाँ पे मीन क्यों लिया है इस ग्राफ में? बिकॉज हमें देखना है जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वह मीन से कितने दूर है, जो कि हमने फाइंड किया यूजिंग वेरिएंस। सो व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस डिस्क्राइब्स हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यू इन अ डेटा सेट आर फ्रॉम द मीन। जो हमारा मीन है यहाँ से जो हमारी डेटा की वैल्यूज है
ये कितनी दूर है, हमें ये चेक करना है। सो हम लोगों का डेविएशन आया है 1.41। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू ऐड 3 plus 1.41. What I'm going to say? 3 plus 1.41. So जो वो होता है हमारा 4.41। और अगर हमने 3 में से 1.41 माइनस किया तो ये कुछ हमारी वैल्यू आएगी 1.59। अंडरस्टूड? चलो, सो अब हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, अब मुझे बताइए .59 एंड 4.14, इन दोनों के बीच जो हमारा डेटा सेट है 1 2 3 4 5, या फिर आप लोग कह सकते हो 5 2 3 1 4, क्या है 5 2 3 1 4। क्या 1.59 और 3 के बीच में कोई पॉइंट्स लाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर। बताइए कौन से कर रहे हैं? 2 कर रहा है ना, ये हो गया 2 का पॉइंट। ओके, एंड 3 और 4.1 के बिटवीन बताइए क्या हो सकती है वैल्यू? 4। सो दिस इज माई 4th नंबर का पॉइंट। फाइन, यह मीन से इतना दूर है। अंडरस्टूड? सो दिस इज माई मीन विच इज 3। ओके, अब मुझे बताइए 5 3 1। चलो 3 तो आ गया, कुछ पॉइंट इटसेल्फ 3 पे आएगा। फाइन, बट जो हमारा 5 है और 1 है, यह तो इस डेविएशन में तो लाई कर नहीं रहा है। जब हमने फर्स्ट टाइम डेविएट किया, जो हमारा था डेविएशन वो था 1.41, और जब हमने 3 में 1.41 ऐड किया तब हमें मिला है 4.41। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेविएशन इन पॉजिटिव साइड एंड इन नेगेटिव साइड। दिस इज माय फर्स्ट डेविएशन। अंडरस्टूड? सो अब हम लोग 4.41 में 1.41 ऐड करेंगे तो हमारे कुछ वैल्यू आएगी 5.82। क्लियर? और ऐसे ही सेम हम लोग 1.59 में से माइनस करेंगे 1.41 को। सो कितना हो गया? 0.18। अंडरस्टूड? अब देखिए क्या यह 1 और यह 5 यहाँ पे लाई कर रहा है? डेफिनेटली सर, दिस वन इज 1 एंड दिस इज माई 5 फ्रॉम द मीन। Understood? So this is my first standard deviation and this is my second standard deviation. Always remember, जो आप लोगों का डेटा सेट होगा और जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे डेटा सेट में, वह एट मैक्स 3 डेविएशन तक, 3rd डेविएशन तक लाई करते हैं। फाइन। सो जो हमारा फर्स्ट डेविएशन होता है ना, जो भी हम लोगों का फर्स्ट डेविएशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं जो हमारा फर्स्ट डेविएशन की वैल्यू होगी और जो हमारे सेकंड डेविएशन की वैल्यू होगी और जो हमारे थर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, वह कुछ डिफरेंट परसेंटेज में लाई करती है। फाइन। सो जो भी हम लोगों का फर्स्ट डेविएशन होगा वह लाई करेगा आप लोगों का 68% पे। फाइन। और जो हमारा सेकंड डेविएशन होगा यह कुछ लाई करेगा डेटा 95% पे। अंडरस्टूड? और जो हमारा लास्ट डेविएशन होगा, थर्ड डेविएशन, उसकी वैल्यू लाई करती है कुछ
99.7% पे। सो अगर इन केस हमारे पास में किसी क्लाइंट का डेटा हो और हमें जानना और हमें जानना हो इस क्लाइंट के डेटा में जो डेटा पॉइंट्स है इनमें वेरिएशन कितना है, इनका स्प्रेड कितना है। सो फॉर फाइंडिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट। फाइन। और जो हमारा डेटा सेट होगा उस डेटा सेट में जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू एट मैक्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेविएशन के बीच में ही लाया करेगी। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो दिस इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए 68, 95 एंड 99.7। यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट डेविएशन, हमने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे ऐड किया। क्लियर? देन दिस इज माई लास्ट डेविएशन। अंडरस्टूड? इस तरीके से हम लोग डेविएशंस को ऐड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, और हम लोग चेक करते हैं जो हमारा डेटा पॉइंट्स है वह मीन से कितनी डिस्टेंस पे है। फाइन। सो दिस इज माय वेरिएंस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। बट सर हमें बताइए, आपने डायग्राम तो इस तरीके से ड्रॉ कर ली है, क्या ये डायग्राम कुछ ऐसे बन सकती है या फिर ये डायग्राम कुछ ऐसे बन सकती है? बिल्कुल फ्रेंड्स। सो इसे हम लोग कहते हैं स्क्यूनेस। जो हमारा स्क्यूनेस होता है उस स्क्यूनेस को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फाइन। सो स्क्यूनेस जानने के लिए हमें इस PDF में नीचे जाना होगा। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। चलो, जो हम लोगों ने ऊपर में एग्जांपल लिया था इसमें हम लोग निकालते हैं स्क्यूनेस। सो देखिए, अब मुझे बताइए जो हमारे पास में स्क्यूनेस का फॉर्मूला है इसमें लिखा है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। सो 3 इंटू मीन कितना है बताइए मुझे, 3 था, और मीडियन कितना है हमारा बताइए मुझे। अगर 1 2 3 4 5 का मैं निकालूँ मीडियन तो कुछ 3 आएगा। अंडरस्टूड? कितना डेविएशन बताइए? 1.410। तो क्या आएगी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए मुझे? 0 आएगी ना। फाइन। सो जब भी वैल्यू 0 आती है इसका मतलब होता है जो हमारा स्क्यूनेस है वह ना ही मेरा राइट स्क्यूड है ना ही लेफ्ट स्क्यूड है। ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। सो जब भी हम लोगों का मीन ग्रेटर हो मीडियन से तब हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, और जब भी हम लोगों का मीन स्मॉलर हो मीडियन से तब हम लोग कहते हैं इट इज़ अ नेगेटिव स्क्यूड। अंडरस्टूड? एंड दिस इज माई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे हम लोग कहते हैं अनदर लैंग्वेज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? ओके। सो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यूनेस ऑफ द डेटा सेट। फाइन। ओके। सो देखिए, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आप देख पा रहे हो?
So here we have data set which is 2 4 4 4 5 5 7 9. फाइन, हम लोगों ने यहाँ पर में निकाला मीन जो हमारा 5 आया है, और हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को, डेटा पॉइंट को इस मीन से माइनस किया. देखिए दिख रहा है, देर इसका स्क्वायर लिया. देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ टर्म्स डेट विच आर प्रेजेंट इन आवर डेटा सेट. अंडरस्टूड. सो जो हमारी वैल्यू आई है वह कुछ आई है 4. फाइन, दिस इज माई वेरियंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज नथिंग बट माई स्टैंडर्ड डेविएशन. अंडरस्टूड. सो इन दिस वे हम लोगों ने वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है. फाइन, चलो. सो कुछ मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, देखो वन बाय वन. फर्स्ट स्टेप होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी होती है, मतलब हम लोगों को मीन निकालना पड़ता है. डेट इज माई मी ऑफ एक्स. आफ्टर डैट हम लोग स्क्वायर लेते हैं. फाइन, देखिए. देन हमें समेशन करना होता है. देन समेशन को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होता है. देन हमें मिलता है लास्ट में दिस इज वेरियंस. फाइन, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज़ माई स्टैंडर्ड डेविएशन. अंडरस्टूड. देखिए. सो इन दिस वे हम लोग वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं. ओके. सो सी हियर, यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पे मीन ड्रॉ किया है, और इस मीन से जो मेरे डेटा पॉइंट्स है काफ़ी क्लोज है. अंडरस्टूड. सो इसे हम लोग कहेंगे लो वेरिएंस. और अगर मेरे मीन से डेटा पॉइंट काफ़ी दूर है तो हम लोग कहेंगे हाई वेरिएंस. फाइन. So this is a major difference between variance and my standard deviation. See here. So what is the application of my variance and स्टैंडर्ड डेविएशन? बताइए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एनी आइडिया? It checks the volatility of द इन्वेस्टमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं वोलेटिलिटी ऑफ एनी अकाउंट विच आर प्रेजेंट इन अ बैंक. फाइन. सो these are the real time applications of variance and my standard deviation. Fine. Okay. So see here. So ये होता है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अंडरस्टूड. So in this way we covered all these topics. Which are those? First one is range, second one is percentile, then quartile, then interquartile range. After that variance and standard deviation. So in next lecture we are going to see what is my covariance and correlation. Okay. Fine. So students,
फ्रेंड्स एंड माई प्रोफेशनल्स, आप सभी को रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, डिस्कस करिए डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अंडरस्टूड? आप लोगों के लिए हम लोग विद इन 3 to 4 मंथ्स पूरा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं। फाइन। सो फॉर अ